नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप कार्यकर्ता और नेता भाजपा का घेराव के लिए आईटीओ के पास पार्टी दफ्तर में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रहे कुलदीप कुमार इंडिया वॉइस से बात करते हुए कहा कि सरकार सीएम केजरीवाल को फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। हम अपनी लड़ाई संसद, विधानसभा और सड़कों पर लड़ेंगे। जांच शुरू होने के बाद से पिछले 2 सालों में एजेंसियों को क्या मिला, बीजेपी मुख्यालयों का घेराव करने के बाद लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुट रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार से सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहीं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं कांग्रेस प्रत्याशी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शाह। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी बद्रीनाथ विधानसभा में डटे हुए हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीपल कोटी के मायापुर सहित विभिन्न स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लाखन सिंह बुटोला के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के चलते आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है। महंगाई पूरी तरह से चरम पर है, जबकि जोशीमठ जैसे भूधसा वाले इलाके के लिए सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई है, जिससे कि वहां रह रहे हजारों की संख्या में लोग आज पूरी तरह से परेशानी झेल रहे हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक जीतराम दास, शैलेंद्र पवार, प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। करताक से इंडिया वॉइस के लिए दीपक शाह। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 643 अफसरों से जवाब तलब यहाँ पर करने का काम सीएम धामी की तरफ से कर लिया गया है। ये वो अधिकारी हैं जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं और सीएम हेल्पलाइन के जो पोर्टल है उस पोर्टल को लॉग इन न करने के लिए उनसे जवाब तलब यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जनता की जो शिकायतें हैं, जनता के जो सुझाव है, उन सुझावों पर इनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार अधिकारियों कर्मचारियों को हिदायत दे चुके हैं कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्या है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी सॉल्व करने का काम करें, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और इसके बाद समझा जा सकता है कि जो दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे जो अपने आचरण में कोई सुधार नहीं करेंगे, तो फिर उनके खिलाफ और बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन इस सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के बाद इस बात से जरूर पता लग गया कि प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी अपनी नीगा मस्ती में लगे हुए हैं। धूम धोए के चलते जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। हरिद्वार में आज मानसून की पहली तेज बारिश हुई। इस बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं ये बारिश कहीं ना कहीं आफत का भी सबब बनी। जहां शहर के कई क्षेत्रों में इस बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हुई, तो आज एक बड़ी घटना हरिद्वार में हुई, जहां पर करीबन 1 दर्जन गाड़ियां गंगा में बही, क्योंकि पहाड़ से जो पानी आया उसके कारण जहां हरकी पैड़ी के थोड़ा सा ही आगे स्थित जहां शमशान घाट है, वहां पर पार्किंग की हुई गाड़ियां उस नदी से आते हुए पानी में बहकर गंगा नदी में आ गई। हालांकि पूरे शहर के लिए ये दृश्य कौतूहल का एक सबब भी बना। इस तरह की जिस तरह से बारिश हुई है, वो कहीं ना कहीं जहां आफत लेके आई है, वहीं थोड़ी राहत इस जो बारिश है उससे ज़रूर मिली है।
विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। एक तरफ तो दिल्ली को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं मुसीबत भी लेकर सामने आई। बता दें कल जिस तरह से चंद मिनटों की बारिश ने दिल्ली को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया था, यानी मानो कि पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई थी। वहीं अगर बात करें जिस तरह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सीट गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई, वहीं बसंत विहार के अंदर भी जो बेसमेंट था उसके धंसने से 2 लोग दबे थे, जिसमें कि एक की मृत्यु हो चुकी है। यानी कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को ये जो मौसम है, जो पहली मौसम की बारिश थी, उसमें नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखना है कि आखिरकार दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर इस तरह से बेसमेंट और जो दिल्ली के नाले हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं, और ब्लॉक होने के कारण पूरा पानी सड़कों पर होता है या फिर कुछ मकानों में घुस जाने के बाद उन मकानों को काफ़ी नुकसान भी होता है। तो देखना भी होगा क्या एमसीडी या दिल्ली सरकार इसमें कोई एक्शन ले रही है या प्रशासन ऑर्डर है या नहीं है, क्योंकि बयानबाजी लगातार होती रही, चाहे वो बात करें नई दिल्ली की लुटेन जोन की बात कर लें या भी एमसीडी आउटडोर की बात कर लें, हर जगह कल पानी पानी था और कई जाने भी इसमें जा चुकी थी। आखिरकार प्रशासन कब जागेगा और कब सूद लेगा कि आखिरकार मौसम आने से पहले जो पानी का निकास है, जो नाले हैं, उनकी सफाई कब होगी, देखना होगा आखिरकार ये कब तक दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। लखनऊ में बेसमेंट बना स्थानीय लोगों के लिए आफत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमन। लखनऊ में अवैध निर्माणों से अब आम जनता भी परेशान हो गई है। आपको बता दें, थाना गाजीपुर क्षेत्र के जैन मंदिर के पास की घटना है, जहां पे एक अवैध रूप से खोदे गए बेसमेंट का मामला बताया जा रहा है। कल देर रात राजधानी में हुई मूसलाधार बारिश से उस बेसमेंट में गहरे गड्ढे में पानी भर जाता है, जिसके बाद से आसपास के मकानों को वो क्षतिग्रस्त करने लगता है। वहीं के जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्र लोग हैं, जो लगातार इन चीजों से प्रताड़ित होकर विभाग से भी शिकायतें करते हैं और वहीं स्थानीय पुलिस से भी शिकायतें करते हैं, लेकिन जो उनकी शिकायतें हैं उसको कहीं ना कहीं विभाग नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है। जो स्थानीय लोगों की शिकायत है, जो वहां पे मौजूदा मकानों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं जो बेसमेंट में पानी भरने से उनकी नींव कमजोर हो रही है और वहां पे दरारें आ रही हैं, वो आगे चल के उनके मकानों को ढा भी सकती हैं। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही है, जो विभाग है, एलडीए विभाग, विकास प्राधिकरण, जो लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं इन मामलों को, आगे चल के ये घटनाएं कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले सकती हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में 14 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता किशन। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। ये बैठक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। ये बैठक 14 जुलाई को प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में मिले हार की समीक्षा भी करेगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर एक रणनीति भी बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी कवायद कर रही है कि जिस तरीके से उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक बड़ा झटका देखने को मिला है, तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए। भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार एक दूसरे के संपर्क में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। तो 14 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, और ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होनी है। तो इस बैठक के बाद जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उन 10 सीटों पर किन आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी, इसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी, लखनऊ। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान विभिन्न मंत्रियों से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। इस दौरान राज्य के लिए वो फिर से एक बार बड़ी सौगातें लेकर आए हैं। तो ऐसा समझा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय और बेहतर यहाँ पर बन रहा है और डबल इंजन की सरकार का असर दिखने लगा है।
राज्य में विकास की जो परियोजनाएं अब तक कह सकते हैं कि लंबे समय से लंबित पड़ी थी, अब उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो आश्वासन मिले, उन आश्वासनों में समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रियों का रुझान उत्तराखंड तरफ है और आने वाले दिनों में उसके जो सकारात्मक परिणाम होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में चाहे जल विद्युत परियोजनाएं जो लंबे समय से अधूरी पड़ी थी या फिर दूसरी सड़क परियोजनाएं, वो अब यहाँ पर तेज गति से आगे बढ़ती नजर आएंगे और उत्तराखंड राज्य की जनता को विकास की इन परियोजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में 2027 का प्लान सपा पार्टी ने तैयार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूला हिट होने के बाद समाजवादी पार्टी का हाल में माना जा रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में भी पीडीए फार्मूला एक बार फिर से हिट करने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी पिछड़े यानी सपेरा समाज में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने में जुट गई है। आज सपेरा समाज के लोगों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात किया और उन्हें जन्मदिन से पहले बधाई भी दिया। सपेरा समाज और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात को कई मायने से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला चला। इससे समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली और यूपी में 37 सीटों पर सपा ने कब्जा करते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आने वाले दिनों में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें 10 सीटों पर यह इलेक्शन होगा। इन 10 सीटों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पीडीए का फार्मूला अपनाएगी। पीडीए का फार्मूला सेट करने के लिए अब सपेरा समाज, कुर्मी समाज जैसे पिछड़ों को अपने पाले में करने की जुगत लगा रही है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सपेरा समाज के लोगों ने मुलाकात किया और उन्हें समर्थन देने की बात कही। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के ठीक पहले सपेरा समाज ने जिस तरह से अखिलेश यादव से मुलाकात किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, इसके कई मायने भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। सूत्रों का यह कहना है कि सपेरा जैसे समाज के लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी उपचुनाव की सभी सीटों कोशिश करेगी और साथ ही साथ 27 का फार्मूला भी पूरी तरह से सेट करेगी। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी बड़ी जीत का लक्ष्य रखे हुए। फिलहाल अब जिस तरह से राजनीतिक समीकरण दिनों दिन बदल रहे हैं और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पीडीए के नारे पर विजय पताका फहराने की कोशिश में लगी हुई है। देखना है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना सफलता मिलती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की जीत के लिए लोगों ने हवन पूजा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। क्रिकेट का खुमार पूरे देश में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर के आज फाइनल मैच वाराणसी दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला है, जिसको लेकर के वाराणसी में काशी के क्रिकेट प्रेमियों में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। काशी में क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा आज इस को लेकर के वाराणसी के पंचदेव मंदिर पे अदली बाजार में हवन पूजन विजय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। साथ ही इस उल्लास के साथ विजय गाथा करते हुए भारतीय टीम वापस अपने शील्ड को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर वाराणसी आए। इसकी कामना के साथ काशी में क्रिकेट प्रेमियों के अंदर काफी उत्साह दिखाई दे रही है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। बरसाना श्री राधा रानी जी मंदिर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज बरसाना पहुंचे और
उन्होंने बरसाना पहुंचकर श्री राधा रानी जी के मंदिर पर माथा टेककर और नाक रगड़कर माफी मांगी, क्योंकि तमाम संतों का और ब्रज क्षेत्र के लोगों का कहना था कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सार्वजनिक रूप से, तब तक जो है उनको जो है ब्रज के किसी भी मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम विवाद खड़ा हो गया था। तमाम लोग जो है उनके विरोध में आ गए थे और ब्रज के तमाम साधु संत उनके विरोध में आ गए थे। तो प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है वो बरसाना आए और आज उन्होंने माफी मांगी और नाक रगड़ के माफी मांगी है। उनका कहना है कि मैं माफी मांगता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सभी ब्रजवासियों से, सभी संतों से उन्होंने माफी मांगी। तमाम पुलिसकर्मी और लोग उनकी सुरक्षा में भी लगे हुए थे, क्योंकि उनकी अभद्र टिप्पणी को लेकर जो है ब्रजवासियों में काफी रोष व्याप्त था। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को गृह मंत्री अमित शाह ने नसीहत दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। सुभाषपा विधायक बेदी राम के पेपर लीक प्रकरण मामले में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर चौथा फांक गिरते नजर आ रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जहां सफाई देनी पड़ी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओम प्रकाश राजभर को तलब किया और सफाई मांगी। इस सफाई के पीछे यह कहा जा रहा है कि जल्द ही बेदी राम पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। हर रोज बेदी राम प्रकरण में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि सुभाषपा विधायक बेदी राम के पेपर लीक मामले में पहला वीडियो वायरल होता है, जिसमें वह साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि हर परीक्षा में वह अपने 40 अभ्यर्थियों को शामिल करा देते हैं। पेपर लीक करना उनके दाएं हाथ का खेल है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को दिए गए शपथ पत्र में यूपी, एमपी और राजस्थान में 9 पेपर लीक के मामले के खुलासे हुए। उसके बाद अब जौनपुर से भी एक खुलासा हुआ है, जिसमें एसपी अजय साहनी ने 2022 में बेदी राम की हिस्ट्री शीट भी खोली थी। तमाम चर्चाओं के बाद और तमाम खुलासों के बाद कहीं न कहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से गिरते नजर आ रहे हैं। कल ही जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्टीकरण मांगा था, वहीं पेपर लीक मामले ने अब और भी तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को तलब किया और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ओम प्रकाश को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी ओम प्रकाश राजभर से सफाई राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर बेदी राम को की तारीफ करते देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ बेदी राम को नौकरी दिलवाने वाला मसीहा भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से बेदी राम प्रकरण में अभी तक ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी ने कोई सफाई नहीं दी थी, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो सुभाषपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट डाल सफाई दी है और कहा है कि उनकी पार्टी पेपर लीक जैसे मुद्दों में बेरोजगारों की तरफ है। अगर ऐसा कृत्य उनके द्वारा किया गया है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से अब इस मामले ने तूल पकड़ा है, पुलिस की जांच भी तेज हो गई है और साथ ही साथ इस प्रकरण में सूत्रों का यह भी दावा है कि एसटीएफ लगा दी गई है। देखना यह होगा कि अब बेदी राम के खिलाफ आगे का क्या एक्शन होता है और उनके पेपर लीक के तार कहां जुड़े हुए हैं, यह भी देखना बाकी है।
सहयोगी फैज के साथ आसिफ भी, इंडिया वॉइस लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। तो राम की नगरी अयोध्या में जो है 2 दिन पहले बरसात हुई थी। बरसात में जो है राम पथ पे जो है लगभग 8 जगहों पे गड्ढे हो गए थे और जगह जगह जो है पानी भर गया था। पूरी राम नगरी जो है जलमग्न हो गई थी और इस खबर को इंडिया वॉइस ने जो है प्रमुखता से दिखाया था। और खबर चलने के बाद जो है योगी सरकार का बड़ा एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। उन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों को जो है यहाँ पे निलंबित कर दिया है। वहीं जो सेतु निगम जल निगम था, जल निगम के एमडी ने भी अपने मुख्य अभियंता सहित जो है 3 कर्मचारियों को यहाँ पे निलंबित किया है। इस तरीके की कार्रवाई को लेकर के जो है कर्मचारियों में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और अभी भी कुछ अधिकारियों पे जो है कार्रवाई होना तय है और ये माना जा रहा है जल्द ही जो कार्रवाई जो है होना होगी, क्योंकि योगी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में जो है भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया है और इस भ्रष्टाचार के पीछे अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, जिनकी वजह से रामपथ का जो निर्माण कार्य हुआ था उसमें जो है सरकार की बदनामी होती हुई नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि अधिकारियों पे कार्रवाई होना तय है, लेकिन ये कार्रवाई कब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।